अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा और 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं। अहमदाबाद में करीब 400 से ज्यादा और सूरत से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कुछ लोगों के पास से भारतीय आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस ने सभी के फोन जब्त कर लिए हैं। गुजरात पुलिस इसे विदेशी नागरिकों को पकड़ने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बता रही है। पुलिस का ऑपरेशन शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक चला। सूरत पुलिस की 6 टीमों में करीब 100 पुलिसकर्मी थे। 2 डीसीपी, 4 एसीपी और करीब 10 इंस्पेक्टर शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार आतंकियों पर एक्शन जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। जिन आतंकियों के घर ब्लास्ट में गिराए गए उनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटेर शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। सेना के त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह के बाद शनिवार तड़के भी एलओसी पर फॉरवर्ड भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब दिया। इस गोलीबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच शनिवार सुबह पुलिस गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्यवाही की। दोनों शहरों में 500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में राजस्थान के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। स्टेशन पर आने जाने वाले हर ट्रेन की गहन तलाशी की जा रही है। यात्रियों के सामान और पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। एटीएस और पुलिस मुख्यालय के आदेशों के तहत प्रदेश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और धर्मशालाओं में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबू रोड रेलवे स्टेशन पर भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की तलाश के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार और एटीएस के मुख्यालय के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशालाएं, सराय वगैरह चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है और संदिग्ध वस्तुओं के ऊपर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज रेलवे स्टेशन आबू रोड पर जीआरपी व आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चला करके और चेकिंग की जा रही है और आगे भी जारी रखी जाएगी। वेंडर्स को भी हमने अपील की है, भाई जो भी रेलवे स्टेशन आबू रोड पर जो वेंडर्स कार्यरत हैं और जो कार्य करते हैं तो वो भी, क्योंकि पुलिस और आरपीएफ का जो जाब्ता वो कम मात्रा में है, तो उन्हें भी निर्देशित किया गया कि आप भी थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी संदिग्ध वस्तु नजर आती है या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत जीआरपी को, आरपीएफ को या रेलवे को बताएं। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन।
खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद वहां हजारों की तादाद में पर्यटक जो है, सैलानी जो है, वो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, वो फंस गए थे। उनमें बड़ोदरा के 19 लोग भी थे जो आज स्वराज एक्सप्रेस से वापस लौटे हैं। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर स्वराज एक्सप्रेस से 19 लोग वापस आए हैं और वहां किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, किस तरह का माहौल वहाँ पर है, वो उन्हीं से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ किस माहौल में कुछ दिन बिताकर ये पर्यटक वापस लौटे हैं। એના લીધે એક દિવસ અમે લોકો ત્યાં ઉપર રોકાઈ ગયા હતા અને એ રોકાયા અને પછી આ જે હુમલાનું થયું એટલે કુદરતી આફત અને માનવ સર્જિત આફત બંને સાથે જ થયું। એક દિવસ બે દિવસના અંતરે જ થયું। એના લીધે અમારે ત્યાં આગળ ફસાવાનું થયું। આમ તો જો અમારા ગ્રુપમાં અમે લોકો 20 જણ હતા છોકરાઓ સાથે, બીજા બધા એના સિવાય પણ બધા ભરૂચથી, સુરતથી, જામનગરથી બધા ઘણા બધાથી હતા। એમના માટે પાછી ટ્રેન પણ મુકાવવામાં આવી છે। ત્યાં આગળ છે ને એ જે ત્યાંના લોકલ લોકો છે ને એમનો બધાનો સપોર્ટ ને સહयोग રહ્યો હતો। मैं जम्मू रामकथा से वापस लौटी हूँ और बड़ौदा आके मैं बहुत खुश हुई हूँ। जो हेमंत सर ने मुझे फुल सपोर्ट किया, यहाँ तक कनेक्टिंग रहे कि आप आ गए और हमें फुल कंफर्म टिकट दिया था। हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। जम्मू में भी परिस्थिति अच्छी है और ऐसा कुछ नहीं था कि हम डर गए। हाँ, जो हादसा हुआ था उसकी वजह से हम डर गए थे, पर वो जो होटल वाले थे उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। डरने जैसी कोई बात नहीं थी। वहाँ के लोग तो अच्छे ही हैं। परिस्थिति वहाँ पे सब कर्फ्यू जैसा होगा, मतलब सब बंद कर दिया था। जो शॉप्स थी और स्कूल्स थी वगैरह सब बंद कर दिया था और जो लोग थे वहाँ के स्थानिक लोग वो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी हम लोग श्रीनगर के शालीमार गार्डन में
वहीं पे थे, पर हम लोग वहाँ पे ऊपर नहीं थे। मुझे एक तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला, और दूसरे फ्रेंड्स है उनका मैसेज कॉल आया था मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा પહેલગામમાં જે થયું એના એક દિવસ અગાઉ અમે પહેલગામ જતા રહ્યા. એ જે થયું એ દિવસે જ જવાનું હતું, પણ આગળ ગુલમર્ગ બાજુ રસ્તો કંઈક બંધ હતો ને એટલે અમે પહેલગામ બાજુ પહેલા દિવસ જતા રહ્યા. નહીં તો અમે ના ગયા, આગલા દિવસ ના ગયા તો એ ટાઈમ જ અમારો હતો કે આ પોઝિશનમાં અમે કદાચ આવી શકત. અમે 2 દિવસ તો હોટલમાં અંદર જ રોકાઈ રહ્યા હતા. જમવાની વ્યવસ્થા અજયભાઈ મોદી ટ્રાવેલ્સવાળા છે ને, આખા ગુજરાતના જેટલા પણ ટુરિસ્ટ ગયા હતા એમની વ્યવસ્થા જમવાની કરી હતી, જમવાની ચા નાસ્તાની, એટલે કોઈ તકલીફ આમ નહીં પડી. પણ જે શ્રીનગરથી અહીંયા આવ્યા ને જંબુ, તેમાં ટ્રાવેલ્સમાં બહુ તકલીફ પડી કે 6 કલાક તો ટ્રાફિક જામ રહ્યો. એક વન વે હતો, વન સાઈડ. પેલું લેન્ડ સ્ટ્રીંગ થયું ને એમાંના માટે. બાકી તો પછી આ હેમાંગ સાહેબે અહીંયા જમ્મુથી ટ્રેનની ટિકિટ એમણે कराई अभी हमने कोटा में थी. हम श्रीनगर में थे जब हम अगले दिन जाने वाले थे, लेकिन ये जब हुआ तब मैं जाने का कैंसिल किया और वहाँ बहुत डर का माहौल था और हमारी टिकट 4 दिन बाद की थी. लेकिन हमने जब गुजरात सरकार का जो पोर्टल है उससे हेल्प मांगी और मुझे यहाँ तुरंत आना है, कुछ हमारे लिए मदद कर दीजिए. तो भूपेंद्र भाई सरकार की जो टीम है उसने सब मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया और सब ने मेरी टिकट हमारी 4 लोगों की कंफर्म बुक कर दी. सर गवर्नमेंट के खर्च से हमने कोई एक पैसा भी नहीं दिया है और तुरंत कल के बाद आज हम यहाँ है, तुरंत सेफली पहुँचा दिया. आतंकवादी हमला हुआ, जब इसका न्यूज़ मिला तब हम शालीमार गार्डन में घूम रहे थे तो बिल्कुल शौक हो गए कि ये क्या हुआ. हम इतने डरे हुए थे कि हम तुरंत अपनी होटल पे चले गए कि अभी क्या करना है. और वहाँ के लोगों ने हमने बताया कि आप अभी कुछ माहौल ठीक ना हो इसीलिए अपने होटल में ही बने रहे. तब तक हम होटल से बाहर नहीं निकले और गवर्नमेंट के संपर्क में आने के बाद ही हम वहाँ से जाने के लिए. जम्मू कश्मीर से लौटे हुए कुछ पर्यटक हमारे साथ है जो वडोदरा की है, और 19 लोगों का पूरा ग्रुप कश्मीर टूर पर गया हुआ था. जशु भाई, कितने दिन पहले आप लोग गए थे? कब आपका टूर शुरू हुआ था? 16 तारीख को यहाँ से गए थे. 16 तारीख. हाँ, और वहाँ 18 तारीख को पहुँच गए थे. और 19 तारीख को हमारे बापू की कथा होने वाली थी, राम कथा. वहाँ कथा में बैठे और 3 आप लोग मोरारी बापू की कथा सुनने गए थे? हम बापू की कथा सुनने गए थे. अच्छा, तो पहलगाम में ये हमला हुआ, उसके बाद कथा तो रोक दी गई. हाँ हाँ, पहलगाम में हमला होने के बाद कथा रुक गई. तो एक दिन बापू ने बोला, हमारे मैसेज आ गया कि तुम यहाँ कथा में मत आओ, एक दिन बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी कोई आने का नहीं, रास्ता बंद हो गया है, कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम कथा में नहीं गए. एक दिन के लिए नहीं गए, 5वें दिन 4 दिन तो कथा में गए थे. और सिक्योरिटी पुलिस का और मिलिट्री वाला का बहुत अच्छा सहकार था. आतंकी हमला हुआ उसके बाद आप कहाँ फंस गए थे? कौन सा शहर? वहाँ सानी होटल में रुके थे. वहाँ होटल में रुके थे सानी. और वहाँ हमले होने के बाद दूसरे दिन वो लोग गांव लोगों ने वो श्रीनगर वाले ने हड़ताल पाड़ दिया था. क्योंकि ये क्यों हुआ, ऐसा करना नहीं करना चाहिए. हमारे पर्यटकों को एक बहुत तकलीफ होती है और हमको भी रोजी रोटी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हड़ताल रखी थी उसमें. ये छोटी बच्ची भी आपके साथ गई थी? हाँ, तो નાની બાળકી પણ હતી, તો ડર લાગ્યો ત્યાં પછી? डर तो लगे थे बहन जी, और कुछ नहीं, पर आर्मी वाला को बहुत हम मदद किया. बहुत अच्छा है. वो हमें तो घूमने तो बाग में गार्डन में गए थे, कुछ गार्डन में गए थे. हाँ, घूमने के और बोटिंग करवा गए थे. अच्छा है. वहाँ के लोगों का कैसे सपोर्ट मिला? खाना पीना, रहने की व्यवस्था? खाना तो बिना तो मुस्लिम होता है, खाना पीना बापू की जी व्यवस्था होती है क्या? खाना पीना सब व्यवस्था, सबका भोजन. मुसलमान लोग को पीरसते थे भोजन. हाँ, मुसलमान पीरसते भोजन सब लोग को. हाँ, वहाँ के लोग कैसे हैं? अच्छा है. अच्छे लोग. अच्छा है. बहुत अच्छे लोग हैं. वो घूम ताशवादी आ गए तो क्या करेंगे? हाँ, सही है. आतंकी हमला हो गया, उसके बाद आप लोग वहाँ फंस गए, तो परिवार का यहाँ कैसा कंसर्न था? वो लोग के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे? वो आ रहे थे. हमने कहा कि जहाँ हुआ है वहाँ हो गया है, ये दुखद घटना है हमारे लिए, लेकिन हम सुरक्षित हैं. हमें बापू वाले ने VIP गेस्ट हाउस सबको अच्छी 5 स्टार 2 स्टार होटल दी थी. खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी. और श्रीनगर में आने जाने के लिए लेडीज़ के लिए सिटी बस व्यवस्था फ्री है. और आर्मी वाले ने इतना सपोर्ट दी हमारे लिए. जो एक घटना बनी, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आर्मी वाले ने उठाए, खड़े पगे
और हम जो श्रीनगर से जम्मू तक आए तो रास्ते में भी थोड़े थोड़े अंतर पर आर्मी वाले थोड़े उसने खड़े पगे, ये जो घटना बनी इसमें आर्मी वाले ने बहुत हमारे लिए तकलीफ उठाई है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। और कश्मीर में भी श्रीनगर में हमें जो वहाँ के प्रॉपर जो लोग हैं इससे हमें बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। 26 लोग मारे गए हैं, आतंकियों को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, उन पर कैसा एक्शन होना चाहिए? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकती। हर जीव को परमात्मा का अंश मानती हूँ, वो सब बड़ी बड़ी गादी वाले को मैं सौंप देती, मैं सोच नहीं, लेकिन भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ना हो। ये कश्मीर है ना, ये धरती का हृदय है धरती का, इसमें हम सब जाएं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये बापू की कथा के लिए हम सीनियर सिटीजन वहाँ इस धरती को देखें। देखो एक बात बोलूँ, वहाँ जो 4-5 गार्डन है ना वो इतने अच्छे, जहाँ जाए ना ऐसा लगे वो इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा ये गार्डन से अच्छा कुछ नहीं, वो गार्डन से अच्छा कुछ नहीं, ऐसा लगा। बहुत सुंदर, बहुत ये है ना। फिर से जाना चाहेंगे? जाएंगे। और डल झील है वो भी बहुत सुंदर है, ऐसे किनारे बैठ के हम 2-3 बार वहाँ होली में बैठे और वो गाते रहे, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। साक्षात स्वर्ग है ये कश्मीर, और वहाँ इस माहौल में जाकर आए लोग भी जाने से डर नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी शान है, भारत की शान है, भारत का मुकुट है कश्मीर और भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाने से हम सबको डरना चाहिए। सेना और सरकार अपना अपना काम करेगी और फिर वहाँ एक आतंक से फ्री माहौल लोगों को मिल सके और हम सब फिर एक बार कश्मीर जा सके और कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा सके। ये मैं अनुरोध करती हूँ सरकार और सेना से कि इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान के नेता भड़काऊ भाषण देने पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा।